भगवत प्रेमी भाइयों बहनों एवं साधकों, स्पिरिचुअल पथ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कठोपनिषद में वर्णित यम और नचिकेता के बीच हुए संवाद को आज प्रकाशित करते हैं। आइए इसकी शुरुआत परमात्मा का ध्यान करते हुए करते हैं। आप भी पालथी मार कर बैठें, दोनों हाथों को गोदी में रख लें, दोनों नेत्रों को बंद करें और अपने हृदय में प्रातःकालीन उगते हुए भगवान सूर्य का ध्यान करें। महामंत्र गायत्री का उच्चारण साथ साथ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्पश्चात आदि गुरु भगवान शंकर और जगत गुरु भगवान कृष्ण का ध्यान करें। ओम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मित्रों, परम आनंद ब्रह्मानंद पाने की लालसा हर मनुष्य में होती है। क्यों होती है? क्योंकि मनुष्य परम आनंद के स्रोत परमात्मा का ही अंश है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। चूंकि जीव ईश्वर का अंश है, इसलिए आनंद पाने की नैसर्गिक चाह उसमें है। पर दिक्कत यह है कि मनुष्य उस परम आनंद को परमात्मा के बजाय कहीं और ढूंढ रहा है। वह परम आनंद को विषयों में ढूंढ रहा है, विषय भोगों में ढूंढ रहा है, संसार में ढूंढ रहा है। वह परम आनंद हमारी आत्मा में सन्निहित है। यदि हम संसार की ओर न देखकर अपनी आत्मा की ओर देखें तो हमें उस आनंद की प्राप्ति हो सकती है और हम हमेशा हमेशा के लिए परम आनंद को पा सकते हैं। हमारा जीवन सुख, शांति, समृद्धि और आनंद से ओतप्रोत हो सकता है। कठोपनिषद में यही बात कही गई है। यम और नचिकेता के बीच एक सुंदर संवाद हुआ है, जिसमें नचिकेता आत्मज्ञान पाने की इच्छा से यमदेव से कई प्रश्न करते हैं और यमदेव नचिकेता की सच्ची पात्रता और जिज्ञासा के देखते हुए उन प्रश्नों का समाधान करते हैं, नचिकेता की जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। नचिकेता प्रश्न करते हैं कि हे यमदेव, मुझे एक शंका है कि मरने के बाद व्यक्ति का क्या होता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि शरीर की मृत्यु के बाद भी प्राणी का अस्तित्व रहता है, परंतु कुछ अन्य लोग इस बात से सहमत नहीं हैं। मैं इस विषय में आपसे
वास्तविकता जानने का इच्छुक हूं। कृपा करके आप मुझे इसके बारे में बताएं। नचिकेता के सुंदर प्रश्न को देखकर, गंभीर प्रश्न को सुनकर, नचिकेता की बुद्धिमता को देखकर यमदेव बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि इस विषय में देवताओं तक के मन में भी शंका रहती है। यह विषय इतना सूक्ष्म है कि इसे आसानी से नहीं समझा जा सकता। अतः तुम कोई दूसरा प्रश्न करो, कोई दूसरी वस्तु मानो, तुम हमसे कोई दूसरी वस्तु मांग लो, पर यह प्रश्न मत करो। तब नचिकेता ने उत्तर दिया, चूंकि इस विषय में देवताओं तक के मन में शंका है और इस सूक्ष्म विद्या के आप जैसे दुर्लभ शिक्षक मुझे उपलब्ध हैं, अतः इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य वर को मैं मांगने के उपयुक्त नहीं समझता। यमराज ने बालक को लुभाने का भी प्रयास किया। वे बोले, देखो वत्स, मैं देवता हूं और मेरी इच्छा कभी निष्फल नहीं होती। मैं तुम्हें अकुत धन दौलत और लंबी आयु भी दे सकता हूं। मैं तुम्हें एक विशाल देश का सम्राट बना दूंगा। फिर देखो, मैं तुम्हें ये नर्तकी बालाएं भी प्रदान करता हूं। तुम जी भरकर इनके नृत्य गीत का आनंद ले सकते हो। इसके अलावा भी मैं तुम्हें बहुत सी भोग की चीजें प्रदान करूंगा। इन्हीं चीजों के लिए दुनिया के लोग पागल रहते हैं और यह सब कुछ मैं तुम्हें दे रहा हूं। पर तुम मृत्यु विषयक और आत्मा विषयक प्रश्न मुझसे मत पूछो। परंतु एक मेधावी धर्म जिज्ञासु के लिए मृत्यु विषयक जिज्ञासा को भुला देना असंभव है। अतः नचिकेता सहज ही प्रलोभित होने वाला न था। उसने उत्तर दिया, हे यमदेव, आप जो सारी चीजें मुझे देना चाहते हैं वे सब क्षणभंगुर हैं। मनुष्य का जीवन भी क्षणिक तथा सीमित है। फिर चाहे जितना भी धन मिल जाए वह संतुष्ट नहीं हो पाता। जीवन के उच्चतर लक्ष्यों के विषय में जानने वाला व्यक्ति क्या केवल नृत्य गीत और मौज मस्ती से युक्त जीवन से संतुष्ट हो सकता है? मनुष्य अपनी इंद्रियों के द्वारा अनेक विषयों का भोग करता है, परंतु कुछ काल बाद ये इंद्रियां भी दुर्बल हो जाती हैं। इसलिए मेरा मन इन सामान्य भोगों के प्रति आकर्षित नहीं होता। मुझे तो वह सर्वोच्च ज्ञान ही चाहिए। मुझे आत्मज्ञान चाहिए, आत्मा संबंधी ज्ञान चाहिए। नचिकेता की ऐसी बातें सुनकर यमदेव समझ गए कि नचिकेता को धन संपदा के प्रलोभन से मुग्ध नहीं किया जा सकता। वह वास्तव में नचिकेता की परीक्षा भी लेना चाहते थे कि यह इस जिज्ञासा का समाधान पाने की पात्रता रखता भी है या नहीं। नचिकेता यमदेव की परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका था। यमदेव संतुष्ट होकर उसे विस्तार पूर्वक ज्ञान के सूक्ष्म पथ की शिक्षा देना प्रारंभ किया। यम ने नचिकेता को जो उपदेश दिए वे यजुर्वेद के अनुरूप कठोपनिषद नामक उपनिषद में निबद्ध है। यम के उपदेशों का सार संक्षेप इस प्रकार है जो उन्होंने नचिकेता को प्रदान किया। यमदेव बोले, वत्स नचिकेता, आत्मा शुद्ध चेतना स्वरूप है। यह हम में से प्रत्येक के भीतर निवास करती है और इसी के कारण हम अपने को सचेतन महसूस करते हैं। चेतना ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। वास्तविक मैं या आत्मा होने के कारण हमारा शरीर मन भी चेतन प्रतीत होता है। जैसे सूर्य के आलोक के बिना हम कुछ भी नहीं देख सकते और हमारे नेत्रों के दोष होने पर भी सूर्य में कोई बदलाव नहीं आता, वैसे ही हमारे देह मन के दोष आत्मा पर कोई भी प्रभाव नहीं डालते। हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से सांसारिक विषयों के भोग में आनंद लेते हैं, परंतु जिसे आत्मज्ञान की इच्छा हो उसे बाह्य जगत की ओर इंद्रियों के सहज प्रवाह को रोककर अपने अंदर में निहित
आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति प्रिय लगने वाली वस्तुओं को नहीं अपितु सत्य तथा हितकर वस्तुओं को चुनता है। ऐसा व्यक्ति अपने पूरे मन को आत्मा की ओर एकाग्र कर सकता है। यह आत्मा शरीर, मन तथा बुद्धि के परे है। हमारा शरीर एक रथ के समान है और हम आत्मा के रूप में इसमें सवार हैं। इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन लगाम है और बुद्धि सारथी के रूप में इसे ठीक ठीक चलाने का प्रयास कर रही है। साधारण लोगों की बुद्धि की दुर्बलता तथा मन की चंचलता के कारण उनका रथ सीधे मार्ग पर नहीं चल सकता, परंतु जिन्हें आत्मा का सम्यक ज्ञान है वह जब आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझ लेते हैं, जान लेते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद रूप में स्थित हो जाते हैं, तब उन्हें परम आनंद की प्राप्ति होती है, उन्हें परमात्मा की प्राप्ति होती है। इस संसार में रहते हुए भी वह संसार में नहीं बंधते, कर्म बंधन में नहीं बंधते और अंततः वह जीवन और मरण के चक्कर से मुक्त होकर सदा सदा के लिए मुक्त होकर परम आनंद में स्थित हो जाते हैं। इस प्रकार यम और नचिकेता का संवाद समाप्त हुआ। दोस्तों, आपसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे यह संदेश, अमृत संदेश, उपनिषदों का ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक फैल सके, पहुंच सके। धन्यवाद।